ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलव समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्व स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर गुतकदम्ब संदीपदम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सुचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगृहीतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदि कुमुदं विकास्यम हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर निविड्य विधूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतेक्षणं वर्जाननं विलम्बितं खडभुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ते जयति जयतु नित्यतः स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड छठा अध्याय पढ़ना है। पहला श्लोक बोलते हैं, हे न मते कृणा करे गौरांग गोपाल हाथे खड़ी दीवार हईला आसी काल। इस समय कृणा करते हुए श्री गौरांग गोपाल के विद्या आरंभ संस्कार का समय आ गया। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग पंडित जो निमाई पंडित थे, उनके विद्या आरंभ संस्कार का समय आ गया कि अब भगवान जो है विद्या आरंभ करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। बोलते हैं, शुभ दिने शुभ क्षणे मिश्र पुरंदर हाथे खाड़ी पुत्रेर दिलेर विप्रवर। शुभ दिन और शुभ क्षण में विप्रवर मिश्र पुरंदर ने पुत्र श्री विश्वम्भर के हाथ में खड़ियां देकर उनका विद्या आरंभ संस्कार किया। तो जगन्नाथ मिश्र जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु निमाई पंडित के पिताजी हैं। वो क्या करते हैं, अपने बालक के हाथ में खड़िया देते, खड़िया मतलब चौक देते हैं लिखने के लिए। विद्या आरंभ संस्कार शुरू होता है उससे। बोलते हैं, किछु शेष मिलिया सकल बंधुगण कर्ण भेद करीले न श्री चूड़ा करण। कुछ दिन बाद सब बंधु बांधवों ने मिलकर उनका कर्ण भेदन और चूड़ाकरण संस्कार किया। जब वो विद्यालय जाना शुरू करते हैं तो कर्ण भेदन संस्कार होता है, मतलब कान छेदा जाता है, उसमें बालियां पहनाई जाती हैं। बोलते हैं कि कर्ण वेदन चूड़ाकरण नड़ संस्कार के ही अंतर्गत इसी का नाम वेद वाणी श्रवणारंभ अथवा भगवत इतर कथा श्रवण का त्याग करके परमार्थ कथा श्रवण में अधिकार लाभ करना है। कर्ण भेदन संस्कार का मतलब हो गया कि अब क्या करना है कि जो वेद वाणी है उसको श्रवण करना है, जो वेद के वाक्य हैं उसको श्रवण करना है। और भगवत इतर विषय मतलब जो भगवान से अलग जो सब्जेक्ट है, जो परमार्थ कल्याण में नहीं है, उसका त्याग करना है। तो ये कर्ण भेदन संस्कार अब भगवान चैतन्य महाप्रभु का होता है कि अब वो आगे जाकर जो है वेद वाणी का श्रवण करेंगे। जो वेदों में पढ़ाई गई वाणी है उसका श्रवण करेंगे और उस हिसाब से जो है अपने जीवन को चलाएंगे। बोलते हैं, चूड़ाकरण 10 संस्कारों का अन्यतम संस्कार विशेषतः चौड़ संस्करण या शिखा संरक्षण संस्कार कहलाता है। चूड़ा पहले वेदाग्नि शिखा नाम से, बाद में श्री चैतन्य शिक्षा नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चूड़ाकरण संस्कार एक होता है, 10 संस्कारों में से एक संस्कार है जो शिखा संरक्षण संस्कार कहलाता है। मतलब अब वो बालक जो है शिखा रखेगा, शिखा मतलब जो चोटियां रखते हैं ब्राह्मण लोग, तो वो संस्कार एक होता है जब वेद वाणी का पाठ शुरू करता है वो, मतलब वेदों को पढ़ना शुरू करता है तो क्या करता है, शिखा रखता है। शिखा रखने से क्या होता है, आध्यात्मिक बुद्धि बढ़ती है। बोलते हैं, दृष्टि मात्र सकल अक्षर लिखी आय परम विस्मित हैया सर्वजने चाय। एक बार देखने मात्र से निमाई पंडित सब अक्षरों को लिख देते थे।
जिसे देखकर सर्वजन विस्मित होकर देखते ही रह जाते थे। कि निमाय पंडित इतने विद्वान थे कि एक बार जो अक्षर देखते उसको लिख देते तुरंत। ठीक है ना। हम लोग क्या करना पड़ता है, बच्चों को लिखाना पड़ता है हाथ पकड़ा के। लेकिन निमाय पंडित बस एक अक्षर देखते उसको तुरंत लिख देते वो, जिसे देखकर सर्वजन विस्मित होकर देखने लगते। दीन दुई तीनेर पढ़िला सर्वफल, निरंतर लिखे न कृष्ण नाम माला। राम कृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली, अहरनिश लिखे पढ़े न कुतूहली। बोलते हैं 2-3 दिन में ही उन्होंने सब फला पढ़ डाले और फिर निरंतर कृष्ण नामों को ही लिखा करते थे। 2-3 दिनों में महाप्रभु क्या करते, सारे फलों को पढ़ डाले, मतलब जितने भी पढ़ने योग्य वस्तु थी सबको पढ़ डाला उन्होंने, और बार बार जो है कृष्ण नाम को ही लिखते थे। उससे उनका बहुत ही आकर्षण था। बोलते हैं रामकृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली, इन नामों को वे दिन रात उत्सुकता के साथ लिखते पढ़ते रहते थे। लिखने को तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन सब्जेक्टों को जो भगवान के नाम थे इनके प्रति उनका ज्यादा रुझान था, आकर्षण था। इसको ज्यादा वो लिखते और पढ़ते। एक अक्षर एक अक्षर के साथ दूसरे अक्षर के संयोग से जुड़े हुए अक्षर को फला कहते हैं, या ड़ न म य र ल और व, फला इत्यादि। इस तरह से महाप्रभु क्या करते हैं, जो अक्षर जो है भगवान के नाम को, जो अक्षर जोड़ने से भगवान का नाम बनता उस अक्षरों के प्रति ज्यादा फोकस करते हैं भगवान गौरांग महाप्रभु। बोलते हैं शिशु गण संगे पड़े वैकुंठेर राय, परम सुकृति देखे सर्व नदी आय। श्री वैकुंठनाथ प्रभु बालकों के साथ जिस प्रकार एवं जैसे पढ़ते थे, उसको देखने वाले नवद्वीप वासी महा सौभाग्यवान थे। क्या बोलते हैं कि जिस तरह वैकुंठनाथ प्रभु, जो निमाई पंडित थे, वो वैकुंठनाथ प्रभु यहाँ बताया गया उनको, बालकों के साथ जिस प्रकार और जैसे पढ़ते थे, उसको देखने वाले नवद्वीप वासी महा सौभाग्यवान समझते थे। कि हमारे बालकों के साथ निमाई पंडित पढ़ता है, ये बहुत ही परम सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। परम स्वीकृति महा सौभाग्यवान जनगण है। बोलते हैं की माधुरी करी प्रभु कख ग घ बोले, तहाँ सुनीते ही मात्र सर्व जीव भोले। प्रभु इतने मधुर वाणी में क ख ग घ बोलते थे कि उसे सुनने मात्र से ही सब जीव मुग्ध हो जाते थे। भगवान के मुख से क ख ग घ सुन के व्यक्ति, सारे जीवात्मा जो है प्रसन्न हो जाते थे, जो भी उनके मुख से ये शब्द सुनता। हिंदी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं ना, 26 होते हैं, कितने होते हैं? इंग्लिश के 26 होते हैं ABCD, और हिंदी के पता नहीं कितने होते हैं, हमें भूल गया है। तो बता रहे हैं कि जो है इसमें, जब उनके मुख से क ख ग घ सुना जाता तो बहुत ही सारे लोग उससे आकर्षित हो जाते, मुग्ध हो जाते। अद्भुत करे न कृणा श्री गौर सुंदर, एक न ये चाहे से ही परम दुष्कर। श्री गौर सुंदर अद्भुत लीलाएं किया करते थे। वे ऐसी वस्तुएं मांगते थे जिन्हें लाकर देना परम दुष्कर होता था। भगवान गौरांग महाप्रभु ऐसी वस्तु मांगते जिसको लाकर देना परम दुष्कर था, वही वस्तु मांगते भगवान। आकाशे उड़िया याय पक्षी तहाँ चाहे, ना पाइला कांदिया धुलाए गड़ी याय। कभी कोई पक्षी आकाश में उड़ता देखते तो वे उसे मांगते, और प्राप्त न होने पर रोते हुए धूल में लोटपोट हो जाते। तो क्या होता है, आकाश में जो पक्षी होता है उसको मांगते कि हमें ये ले आके दे दो। जब नहीं मिलता तो रोने लगते और धूल में लौटने लगते। छड़े चाहे आकाशेर चंद्र तारा गण, ता हाथ पाओ आछाड़िया करे न क्रंदन। अगले ही क्षण वे आकाश में के चांद तारे मांगने लगते और हाथ पांव पटक कर रोने लगते। सांत्वना करे न सभे करी निज कोले, स्थिर नहे विश्वम्भर देहो देहो बोले। सब लोग अपनी अपनी गोद में लेकर उन्हें सांत्वना देने लगते, परंतु विश्वम्भर शांत न होकर दो दो ही बोलते रहते। कि मतलब हमें दो, मत ले आओ और दे दो हमें, ये बार बार वो बोलते रहते हैं। और सभी लोग उनको सांत्वना प्रदान करते हैं। किसी भी वस्तु को पाने के लिए हट करने लगते वो, हट करते और रोने लगते। बोलते हैं सबे एकमात्र आछे महाप्रतिकार, हरि नाम सुनीले ना कांदे प्रभुतार। प्रभु को चुप कराते कराने का केवल एक ही परम उपाय था, वह यह कि हरि नाम सुनकर वे कभी रोते नहीं थे। तो उनको शांत कराने का एक ही उपाय, सारे भक्तों ने सोचा कि इनको हरि नाम बार बार सुनाया जाए, तब ये कुछ न तो डिमांड करेंगे न रोएंगे। बोलते हैं हाथे ताली दिया सबे बोले हरि हरि, तखन सोई स्थिर है चंचल्य पासरी। जब सब लोग हाथों से ताली बजाकर हरि हरि बोलते, तब प्रभु सारी चंचलता और रोना भूलकर सुस्थिर हो जाते। बोलते हैं इसके द्वारा उन्होंने प्रापंचिक जगत में कृष्ण कीर्तन वर्जित बद्ध जीवों की अतृप्त जड़ वासनाओं की तुच्छता, और कृष्ण कीर्तन श्रवण से ही सब असुविधा और वासना विदूरित होकर चित्त स्थिर और अचंचल होता है, एवं कृष्ण प्रीति वर्धित होती है, इस प्रकार का आदर्श दिखाया उन्होंने।
क्या आदर्श दिखाया? कि प्रापंचिक जगत, मतलब इस भौतिक संसार को प्रापंचिक जगत बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रपंच होता है, भगवान से अलग सब्जेक्ट पे बहस होता है, इसलिए इसको प्रापंचिक जगत बोला जाता है, जहाँ पर प्रपंच होता है। बोलते हैं कृष्ण कीर्तन वर्जित बद्ध जीवों की अतिरिक्त जड़ वासनाओं की तुच्छता उन्होंने प्रदर्शित किया। कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस भौतिक संसार के प्रापंचिक जगत में कृष्ण कीर्तन से वर्जित है, ऐसा बद्ध जीव जो है अतिरिक्त जड़ वासनाओं की तुच्छता को धारण किए हुए है। लेकिन कृष्ण कीर्तन श्रवण से ही सब असुविधाएं और वासनाएं दूर हो जाती हैं और चित्त स्थिर और अचंचल हो जाता है, और कृष्ण प्रीति वर्धित होती है, कि कृष्ण के प्रति प्रीति का वर्धन होता है। इस प्रकार का आदर्श उन्होंने दिखाया अपने चरित्र से। बालकेरा प्रीत्य सबे बोले हरिनाम, जगन्नाथ गृह हिला श्री वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं, बालक की प्रीति के लिए सब श्री हरिनाम उच्चारण करते थे। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र का घर श्री वैकुंठ धाम बन गया था। सभी लोग क्या करते, बार बार जो है हरिनाम का उच्चारण करते। इस तरह से जगन्नाथ मिश्र का घर, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं वैकुंठनाथ, तो जगन्नाथ मिश्र का घर क्या होता है, वैकुंठ बन गया था, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हरिनाम गूंजा करता। बोलते हैं श्री जगन्नाथ मिश्र श्री वसुदेव या अप्राकृतिक शुद्ध सत्व तत्व वैकुंठ धाम में अचिंत्य माया शक्ति वैभव कुंठा धर्म या तीनों गुणों के अनवस्थान के कारण वह अप्राकृतिक नित्य शुद्ध सत्व तद्रूप वैभव है। इसी शुद्ध सत्व या वैकुंठ में ही श्री हरि का नाम स्वरूप या विग्रह नित्य विराजमान या प्रकटित है। इसलिए जगन्नाथ मिश्र के भवन में पहले श्री हरि नाम या हरि के अभाव के कारण वह वैकुंठ धाम नहीं था, किंतु बाद में वह वैकुंठ धाम रूप में परिणत हुआ। इस प्रकार की कल्पना प्राकृतिक गुणों के आवृत मनोधर्म है, इसलिए वास्तविक सत्य नहीं है। क्या बोलते हैं कि जो है, पहले जगन्नाथ मिश्र का घर वैकुंठ नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब महाप्रभु प्रकट हुए और निरंतर हरि नाम संकीर्तन होता तो वही घर वैकुंठ बन गया। बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र के भवन में पहले श्री हरि नाम या हरि कथा का अभाव के कारण वो वैकुंठ धाम नहीं था, किंतु बाद में वो वैकुंठ धाम रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार की कल्पना प्राकृतिक गुणों से आवृत मनोधर्म है। इसकी वास्तविक यह वास्तविक सत्य नहीं है, कि जब तक व्यक्ति के घर में कृष्ण कथा का श्रवण नहीं होगा या कृष्ण कथा का गुणगान नहीं होगा और हरि नाम का कीर्तन नहीं होगा, तब तक वो घर वैकुंठ नहीं बन सकता है। वो बस काल्पनिक रूप से वैकुंठ होगा। और जो कोई वैकुंठ अपने घर को मानता है और वहां पर श्रवण और कीर्तन नहीं होता है, कथाओं का श्रवण नहीं होता है, कथाओं का उच्चारण नहीं होता है और कीर्तन नहीं होता है, तो घर वैकुंठ नहीं है, भगवान के रहने योग्य नहीं है। वैकुंठ का मतलब जहां पर कुंठा नहीं है, आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, उसी को वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ में एक दूसरे से व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, एक दूसरे को ग्लोरीफाई करता है, कि क्या बात है, आप अच्छे तरीके से। इसी तरह वैष्णव समाज में, भक्तों के समाज में हमें क्या करना है, एक दूसरे को ग्लोरीफाई करना है हमें, न कि टांग पकड़ के खींचना है उसका। हमें क्या करना है, एक दूसरे को ग्लोरीफाई करना है। और जो कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से सेवा कर रहा है, भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको उसको ग्लोरीफाई करना है। उसकी अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर भी आएगी। और ईर्ष्या द्वेष करके उससे उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये क्या है, बैड हैबिट्स है। ये अच्छी आदत नहीं है। हमें क्या करना है, भक्तों के अंदर ग्लोरिफिकेशन करना है, जो अच्छी क्वालिटी दिखती है उसको ग्लोरीफाई करना है। भक्ति मतलब ग्लोरिफिकेशन किसका, भगवान का और वैष्णव का, भक्तों का। जितनी मात्रा में हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे उतनी मात्रा में अच्छी क्वालिटी अपने अंदर भी आएगी। और जितना ही हम क्रिटिसाइज करेंगे, जितना ही कमी बताएंगे, उतना ही वो बैड हैबिट्स जो है, गलत जो व्यवहार है, गलत विचार है, वो अपने अंदर भी आएगा। तो भक्ति मतलब ग्लोरिफिकेशन किसका, कृष्ण का और कृष्ण के भक्तों का। बोलते हैं एक दिन सबे हरि बोले अनुक्षण, तथापि यह प्रभु पुनः करे न क्रंदन। एक दिन जब सब निरंतर हरि हरि बोल रहे थे, परंतु फिर भी प्रभु बार बार रोते ही जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया जब सभी लोग हरि नाम का उच्चारण करते, फिर भी निमाई पंडित रोते जा रहे थे। सबे बोले न सुन बाप रे निमाई, भाल करी नाच यही हरि नाम गाई। सभी कहने लगे सुनो वत्स निमाई, तुम अच्छी तरह नाच करके दिखाओ, हम सब लोग हरि नाम गाते हैं। अब क्या हुआ, सभी लोगों ने बोला कि देख निमाई, अब क्या कर, तू नाच। अब हम सभी लोग मिलकर हरि नाम गाएंगे और तुम क्या करो, नाचना शुरू करो। ना सुने वचन कारो करे क्रंदन, सबे भले बोल बाप कांद ही कारण। परंतु प्रभु किसी के वचन न सुनकर रोते ही जा रहे थे। तब सब बोले बोले बोलो वत्स, तुम्हारे इस प्रकार रोने का क्या कारण है।
तो सभी निमाई पंडित से पूछते हैं कि आखिर तुम किस कारण से रो रहे हो, क्या कारण है इसका रोने का। बोलते हैं कि सबई बोले ना बाप की इच्छा तुम्हारा, सेई द्रव्य आनी दिव ना कांदह आर। सब बोले वत्स तुम्हारी क्या इच्छा है, हम वही वस्तु तुम्हें लाकर देंगे, अब रो मत। प्रभु बोले यदि मोरे प्राण रक्षा चाह, तबे झाट दुई ब्राह्मण घरे यहाँ। प्रभु ने कहा यदि तुम सब मेरे प्राण की रक्षा चाहते हो तो शीघ्र ही दो ब्राह्मणों के घर जाओ। जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, यही दुई स्थाने अमर आच्छे अभिमत। एक जगदीश पंडित और दूसरा हिरण्य पंडित, ये दोनों परम भागवत हैं। इन दोनों के स्थान पर मेरी अभिलाषा है कि इन दोनों के घर जाकर मेरी अभिलाषाओं को तृप्त करो। बोलते हैं कि एकादशी उपवासा आदि से दोहार, विष्णु लागी करिया छे यत उपहार। आज उन दोनों का एकादशी उपवास है। उन्होंने विष्णु के लिए जितना नैवेद्य तैयार किया है, मतलब आज वो दोनों ने, कौन कौन, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, ये दोनों पंडितों ने आज क्या किया है, एकादशी व्रत रखा है, लेकिन अपने गोपाल के लिए नैवेद्य तैयार किया है। से सवा नैवेद्य यदि खाई बार पाड़, तबे मुझी सु अस्त हैया हाटिया बेड़ाड़। वे सब नैवेद्य यदि मुझे भोजन करने के लिए मिले, तब मैं शांत होकर विचरण करूंगा। कि जो आज ये दोनों पंडितों ने जो भोजन बनाया है गोपाल के लिए, मैं उसको खाऊंगा बिना भोग लगाए, तब मैं शांत होकर विचरण करूंगा। बोलते हैं जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित नामक दो ब्राह्मण गौद्रिम द्वीप में वास करते थे। जो नवद्वीप मंडल में 9 द्वीप हैं जहाँ भगवान गौरांग महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं, उसमें गौद्रिम द्वीप में जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित रहा करते थे। टाइम निकाल कर हमें जाना चाहिए गौर मंडल परिक्रमा करने। अभी शुरू होगा 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, ठीक है ना, तो हमें जाकर परिक्रमा करनी चाहिए गौरमंडल की। और वहां पर ये गौद्रुम द्वीप में हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित, इन दोनों के घर हैं, दोनों ब्राह्मणों के। प्रभु के घर में हिरण्य जगदीश दोनों पंडित का घर कुछ दूरी पर ही अवस्थित था। उन्होंने हरिवास और एकादशी तिथि को प्रचुर मात्रा में भगवान के लिए नैवेद्य का आयोजन किया था। एकादशी दिवस में उपवास विधि केवल जीव के पक्ष में ही विहित होती है, परंतु अपनी सृष्टि विधि निषेध आदि अखिल सेवा उपकरण के एकमात्र उपभोक्ता अद्वितीय भगवान विष्णु के लिए उपवास विधि नहीं है। कि जीवात्मा को एकादशी व्रत रखना, भगवान के लिए उपवास नहीं। भगवान को तो 56 भोग लगाना चाहिए उस दिन। जो जो खाएं, हम रेगुलर बेसिस खाते हैं, सब एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए, और द्वादशी के दिन उसको व्रत पारायण करते समय यूज करना चाहिए, खाना चाहिए। अब ऐसा नहीं एकादशी को व्रत रखा तो भगवान का भी उपवास है, आज छुट्टी है आज उनका, ऐसा नहीं है। उस दिन हमें उनको सारे नैवेद्य बनाकर भोग लगाने चाहिए, और द्वादशी को व्रत पारायण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। बोलते हैं परंतु अपनी सृष्टि विधि निषेधादि अखिल सेवा उपकरण के एकमात्र उपभोक्ता अद्वितीय भगवान श्री विष्णु का उपवास विधि नहीं है। इस कारण भगवान को उस दिन नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। वैष्णवगण हरिवासर एकादशी को सब प्रकार के भोगों का त्याग करके अन्य दिनों की भांति ग्रहण अथवा सेवन द्वारा प्रसाद सम्मान की विधि स्वीकार नहीं करते, किंतु भक्तपति भगवान श्री हरि एकादशी के दिन भी भक्तों द्वारा प्रदत्त नैवेद्य ग्रहण करते हैं। श्री गौर नारायण ने भी उसी उन्हीं सब नैवेद्यों का भोजन करने के लिए इच्छा व्यक्त की। गौरांग महाप्रभु ने इच्छा व्यक्त की कि क्या करो, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित आज एकादशी उपवास रखकर और अपने गोपाल के लिए भोग सुंदर बनाया हुआ उन्होंने। आप लोग क्या करो, जाओ और वो भोग सामग्री हमारे लिए ले आओ, आज मैं खाऊंगा उसको। असंभव सुनिया जननी करे खेद, हे न कथा कहे एई न हे लोक वेद। इस असंभव बात को सुनकर श्री सची देवी ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि यह ऐसी बात कहता है जो लोक और वेद में कहीं पर भी नहीं है। तो सची माता को लगा कि बच्चा क्या बोल रहा है, कि कैसे, कौन ये हिरण्य पंडित और कौन कौन जो है जगदीश पंडित, और कौन नैवेद्य बनाया आज, कौन भोग बनाया और इसको खाने की इच्छा हो गई, कैसी बातें करता है हमारा बेटा। बोलते हैं सबे से हास्य न सुनी शिशुर वचन, सभी बोले दियो बाप संभवर क्रंदन। बालक के वचनों को सुनकर सभी हंसने लगे और सबने कहा वत्स, जो तुम चाहते हो वही ले आऊंगा, रोना बंद कर दो। सबने बोला कि तुम रोना बंद कर दो, जो तुम चाहते हो मैं, हम लोग सभी लोग मिलकर ले आएंगे उसको। परम वैष्णव से विप्र दुई जन, जगन्नाथ मिश्र स अभेद जीवन। वो दोनों ब्राह्मण परम वैष्णव और श्री जगन्नाथ मिश्र के साथ अभिन्न हृदय वाले थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु से उनका हृदय से हृदय का रिलेशनशिप था।
बोलते हैं कि दोनों ब्राह्मण परम वैष्णव थे और जगन्नाथ मिश्र के साथ अभिन्न हृदय वाले थे, कि जगन्नाथ मिश्र से बहुत ही उनका अच्छा रिलेशनशिप था। हिरण्य और जगदीश जगन्नाथ मिश्र के अभिन्न हृदय सुहृद और मित्र के साथ अभेद्य बंधुत्व सूत्र में आबद्ध थे। मतलब बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी इनमें आपस में। सुनिया शिशुर वाक्य दुई विप्रवर, संतोष पुनीत हैला सर्व कलेवर। शिशु के वाक्यों को सुनकर दोनों ब्राह्मणों का संपूर्ण शरीर हर्ष से परिपूर्ण हो गया। जब शिशु की बात सुनी दोनों ब्राह्मणों ने कि आज जो हम लोग भोग गोपाल के लिए बनाए हैं वो आज निमाई खाएगा, ये बात बात सुनकर दोनों ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं, हर्षित हो जाते हैं। बोलते हैं, दोई विप्र बोले महा अद्भुत काहिनी, शिशुर ए मत्त बुद्धि कबू नाही सुनी। के मते जानीला आज श्री हरिवासर, के मते वा जानीला नैवेद्य बहुतर। दोनों ब्राह्मण बोले, यह तो महा अद्भुत कहानी है। शिशु की इस प्रकार की बुद्धि कभी नहीं सुनी थी। उसने यह कैसे जान लिया कि आज एकादशी उपवास है, और फिर यह भी कैसे जान लिया कि बहुत से नैवेद्य हम लोगों ने तैयार किया है भगवान को अर्पित करने के लिए। तो इस बालक को कैसे पता लगा कि आज एकादशी व्रत है? अभी तो वो चलना शुरू किया है। समझ रहे बात को? अभी 1 साल के थे, तभी वो बता दिए कि आज एकादशी उपवास है और आज दोनों ब्राह्मणों के घर में भोग बना हुआ है गोपाल को भोग लगाने के लिए। आज मुझे उसे उसे खाना है। तो ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आज एकादशी उपवास कैसे इसको पता लग गया, और नैवेद्य हम लोगों ने बनाया गोपाल को भोग लगाने के लिए, ये कैसे पता लग गया इसको? बोलते हैं, बुझी लाई ए शिशु परम रूपवान, अतएव ए देहे गोपाल अधिष्ठान। बोलते हैं, अब हम समझ पाए कि यह बालक परम रूपवान है, इसलिए इसके शरीर में गोपाल का अधिष्ठान है। अब सबने, उन दोनों ब्राह्मणों ने सोचा कि ये परम रूपवान है, भगवान के समान ही इसका स्वरूप है, इसलिए इसको इसके शरीर में गोपाल का अधिष्ठान है, गोपाल स्वयं इसके शरीर में निवास करते हैं, इसीलिए इसका रूप बहुत ही सुंदर है। ए शिशुर देह कृणा करे नारायण, हृदय बसिया से ही बोलाय वचन। इस बालक के शरीर में श्री नारायण की कृणा कर रहे हैं, वही इसके हृदय में बैठकर ऐसे वचन बोल रहे हैं। तो उन दोनों ब्राह्मणों ने सोचा कि स्वयं भगवान ही इसके हृदय में बैठे हैं, नारायण, और वही इसके हृदय में बैठकर ये बातें बुलवा रहे हैं। बोलते हैं, मने भावी दूही विप्र सर्व उपहार, आनिया दिले न करी हर्षित अपार। इस प्रकार मन में भावना करके दोनों ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वे सारे नैवेद्य जानकर प्रभु को दे दिए। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो मन में दोनों ब्राह्मण भावना करके कि इस प्रभु को हमें प्रसन्न करना है, इस भाव से नैवेद्य जाकर स्वयं भगवान को दे देते हैं, चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग को। दोई विप्र बोले, बाप खाओ उपहार, सकल कृष्ण स्वार्थ हईला अमार। दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि वत्स, नैवेद्य खाओ, हमारा श्री कृष्ण की सेवा का संपूर्ण उद्देश्य सिद्ध हो गया है, कि आज तुमको हम लोग नैवेद्य अर्पित करके और हमारे कृष्ण सेवा का संपूर्ण उद्देश्य सिद्ध हो गया है। बोलते हैं, कृष्ण कृपा हईले ए मन बुद्धि है, दास बिनु अन्येरा ए बुद्धि कबू नय। श्री कृष्ण की कृपा होने से ही ऐसी बुद्धि होती है, भगवत दास के अतिरिक्त अन्य किसी की भी ऐसी बुद्धि नहीं होती है। कि ऐसी बुद्धि तो उसी की होगी जो जिस पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। बिना श्री कृष्ण की कृपा हुए भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक है ना? भगवत दास के अतिरिक्त अन्य किसी की भी ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती है। जो भगवान का दास्ता नहीं स्वीकार किया उसकी बुद्धि ऐसी होगी नहीं। बोलते हैं, कृष्ण अंतर्यामी चैत्य गुरु रूप में जीव के हृदय में उदित होकर भगवान की सेवा करने की सुबुद्धि प्रदान करते हैं। हमने क्या बताया कि भक्ति करके अपने हृदय में बैठे परमात्मा का आवाज को सुनने लगना है। जो निर्देश देते हैं हृदय में बैठे परमात्मा, उस निर्देश को सुनकर अगर जो हम क्रियान्वित करेंगे तो धीरे धीरे हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर पाएंगे। हम लोगों को गुरु की तभी तक आवश्यकता है जब तक हमारे हृदय में चैत्य गुरु जो परमात्मा रूप में बैठे हैं वो एक्टिव नहीं हो जाते हैं। एक्टिव तो हमेशा हैं, हम एक्टिव नहीं है। जब हम उनकी आवाज को सुनकर और उसको अपने क्रिया में ले आ देंगे, उस दिन से हमें और किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही हमारे अल्टीमेटली वो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं भगवान परमात्मा के रूप में। वो जानते हैं कि किस भक्त को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। तो उनकी बातों को सुनकर और अपने क्रिया में ले आना, ये तभी हो पाएगा जब हम आध्यात्मिक रूप से बहुत बढ़े चढ़े होंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले गुरु का वर्ण करना पड़ेगा। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का, शिक्षा गुरु से शिक्षा लेकर और दीक्षा गुरु से दीक्षा लेकर जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तब चैत्य गुरु हमारे धीरे धीरे क्या होते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं।
जागृत अवस्था में आने का मतलब है कि हम जागृत हो जाते हैं उनकी आवाज को सुनकर और अपनी एक्टिविटी में लाने में। न कोई शिक्षा गुरु हमारे साथ जीवन में रहेंगे पूरे, और न कोई दीक्षा गुरु रहेंगे। हमें क्या करना है, भक्ति करके धीरे धीरे हृदय में बैठे परमात्मा को की आवाज को सुनकर अपने एक्टिविटी में लाने का प्रयास करना है। उनके द्वारा जो निर्देश मिलेगा हमें, वही निर्देश हमें भगवत धाम जाने के योग्य बनाएगा। ठीक है ना। तो वो रास्ता बहुत आसान नहीं कि हम परमात्मा की आवाज को सुनकर और उस हिसाब से एक्टिविटी करने लगे। इसके लिए लंबे समय तक हमें किसी के प्रॉपर निर्देशन में भक्ति करने का प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर ये हृदय में ऐसी भावनाएं जागृत होंगी कि हम भगवान परमपिता परमेश्वर जो हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, उनकी आवाज को सुनकर और उस हिसाब से जीवन को ऑपरेट करना सीख जाए। बोलते हैं, "हे प्रभु विप्र शिशु रूपे कृणा करे, चक्षु भरी देखे जन्म जन्मे रकिंग करे।" इस प्रकार प्रभु एक ब्राह्मण बालक के रूप में कृणा कर रहे थे, जो उनके जन्म 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 के दास हैं। वे ही उन लीलाओं को नेत्रों से देख पा रहे हैं। बोलते हैं, जो परम स्वीकृतशाली और प्रति जन्म में श्री भगवान के नित्य किंकर हैं, वे ही नयन सार्थक करके इन ब्राह्मण शिशु को सैसव लीला का दर्शन कराते हैं। भगवान की लीलाओं का दर्शन उन्हीं को होता है जो परम सुकृतशाली हैं, जो परम सुकृतवान हैं, और प्रति जन्म में श्री भगवान के नित्य किंकर हैं। वही नयन सार्थक करके इन ब्राह्मण शिशु की सैसव लीला का दर्शन कर सकते हैं। भगवान जो गौरांग महाप्रभु की जो बाल लीलाएं हुई हैं, उस बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान का नित्य किंकर बनना पड़ेगा, नित्य दास बनना पड़ेगा। संतोष हईला सब पाई उपहार, अल्प अल्प किच्छु प्रभु खाईला सवारा। उन सब उपहारों को प्राप्त करके प्रभु को संतोष हुआ, और उन सब में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। अब सारे नेवक जो है, जितने इन दोनों ब्राह्मणों ने बनाया था, ले आकर भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, गौरांग महाप्रभु के सामने। किस बालक को कैसे पता लगे कि आज एकादशी व्रत है और हम लोगों ने गोपाल के लिए 56 भोग बनाया है। तो क्या करते हैं, जब इस तरह से निमाई पंडित इच्छा व्यक्त करते हैं, तो सारे ब्राह्मण भोजन भोग ले आते हैं और ले आकर इनके सामने रख देते हैं। क्या करते हैं, प्रभु संतोष पूर्वक थोड़ा थोड़ा सब में से भोजन कर लेते हैं। बोलते हैं, हर्षीय भक्तिरा प्रभु उपहार खाय, घुचिल सकल वायु प्रभुर इच्छाय। प्रभु हर्ष के साथ भक्त प्रदत्त उपहार पाते हैं। अपनी इच्छा से अब प्रभु की प्रबल इच्छा उपशांत हो जाती है। जैसे ही सारे भोग को खा लेते हैं वैसी उनकी इच्छाएं उपशांत हो जाती, मतलब शांत हो जाते हैं वो। हरि हरि हर्षिते बोले, बोले सर्वजन, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तन। सब लोग आनंद से हरि हरि बोलने लगे। प्रभु अपने कीर्तन में नाच रहे थे और खा भी रहे थे। इस तरह से सारे भोग भी खाने लगे और नाचने भी लगे। आपन कीर्तन श्री गौर सुंदर साक्षात भगवान श्री हरि स्वरूप हैं, इसलिए उनका एक नाम गौर हरि है। इसलिए श्री हरि कीर्तन उनका अपना ही कीर्तन है। तो भगवान का नाम एक गौर हरि है। ठीक है ना। तो क्या करते, भोग खाते और हरि नाम संकीर्तन करते, हरि नाम संकीर्तन में नृत्य करने लगे। अब कथो फेले भूमि ते कथो कारो गाय, यही मत लीला करे त्रिदशी राय। वे कुछ भोज्य द्रव्य पृथ्वी पर डाल देते, कुछ कीर्तनकारियों पर फेंक देते। इस प्रकार त्रिदशीर राय लीला कर रहे थे। त्रिदशीर राय का अर्थ क्या होता है, जो जीवों के आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक इन त्रितापों को नष्ट करते हैं, अथवा जिनका एक साथ में जन्म, स्थिति और नाश, या बाल्य, यौवन और बुढ़ापा, ये तीनों अवस्था विशिष्ट, अथवा ये सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। क्या, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक क्लेश, ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर लेता है। क्या करने से, कीर्तनकारी, कीर्तन में नृत्य करने से, और भगवान को लगा भोग लगा हुआ प्रसाद खाने मात्र से। ये प्रभुर सर्व वेदे पुराणे व्याख्यान, हे न प्रभु खेल सचि देवेर आंगन। जिस प्रभु की महिमा सब वेद पुराण आदि बखान करते हैं, वही प्रभु श्री सचिनंदन सची देवी के आंगन में खेल रहे हैं। तो जिस प्रभु की महिमा वेद पुराण आदि व्याख्यान करते हैं, वही प्रभु आज सची माता के आंगन में क्या कर रहे हैं, बाल रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। धुबिया चांचल्य रसे प्रभु विश्वम्भर, सहित चापल्य एत द्विजर कोंकण। प्रभु भी श्री विश्वम्भर जब चांचल्य रस में डूबे, तो सब चंचल विप्र ब्राह्मण बालक भी उनके साथ मिल गए। जब वो विश्वम्भर क्या करते, चांचल्य रस में डूबते, तो सारे चंचल विप्र जो ब्राह्मण बालक थे, सब उनके साथ मिल गए खेलने के लिए।
सवारा सहित गिया पड़े नाना स्थाने, धरिया राखी ते नाही पारे कौन जन। उन सबके साथ चपलता करते करते प्रभु अनेक स्थानों पर गिर पड़े, कोई भी उनको पकड़कर रख नहीं पा रहा था। अन्य शिशु देखिया करे यह कुतूहल, से ही परिहास्य करे बाजय कौंदल। जब कहीं अन्य बालकों को देखते तो उनसे कौतुक करने लगते और वे बालक भी परिहास करते। तब उनका आपस में विवाद आरंभ हो गया। इस तरह से महाप्रभु क्या करते, जो ब्राह्मण भी प्रबालक थे उनके साथ हास प्रयास करते और आपस में विवाद आरंभ कर देते। प्रभुरा बालक सब निजे प्रभु बले, अन्य शिशु गण यत सब हारी चले। प्रभु पक्ष के सब बालक प्रभु के बल से जीत जाते और अन्य सभी बालक हार हार कर चले जाते। तो जो प्रभु के पक्ष में थे, निमाई पंडित के पक्ष में थे, वो बात करने में बहुत प्रवीण थे, वो जीत जाते और दूसरे पक्ष के लोग हार जाते। इस तरह से प्रभु के अपने पक्षीय निजी जन जीत जाते और हारी चले हार कर जाते पारी जात। मतलब जो विपरीत पक्ष के लोग थे वो क्या करते हैं, हार जाते और चले जाते वहां से। धुलाया दूसरा प्रभु श्री गौर सुंदर, लिखन कालीर बिंदु शोभे मनोहर। प्रभु श्री गौर सुंदर के धूल दूसरे समस्त अंगों पर लिखते हैं कि स्याही के बिंदुओं की शोभा मनोहारिणी होती थी। तो जो गौर सुंदर के शरीर पर जो स्याहियों की बूंद पड़ जाती तो उनका जो स्वरूप था और मनोहर हो जाता। पढ़िया सुनिया सर्व शिशु गण संगे, गंगा स्नाने मध्यान्ह चले न बहुरंगे। पढ़ सुनकर प्रभु मध्यान्ह में आनंद पूर्वक सब बालकों के साथ गंगा स्नान के लिए चल पड़ते। तो पढ़ लिख के क्या करते, मध्यान्ह मतलब दोपहर के समय आनंद पूर्वक सभी लोग जाकर गंगा स्नान करते सारे बालक। मंजिया गंगा विश्वभर कुतूहल, शिशु गणेश संगे करे जल फेला फेली। गंगा में डुबकी लगाकर कौतुकी विश्वम्भर बालकों के साथ एक दूसरे पर जल को फेंका फेंकी करते, मतलब एक दूसरे पर जल फेंकते हो। नदी आर संपत्ति कावे बलिते पार, असंख्यात लोक एको घाट स्नान करे। नदिया की संपत्ति अर्थात शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, जहाँ एक एक घाट पर असंख्य लोग स्नान करते हैं। तो इस तरह से जो नवद्वीप शहर है वहां पर असंख्य घाट हैं, मतलब गंगा का चारों तरफ से जो है किनारा है, उसके बीच में नवद्वीप बसा हुआ है। कतेक वा शांत दांत गृहस्थ सन्यासी, ना जानी कतेक शिशु मिले तही हंस आसी। कितने ही शांत दांत गृहस्थ सन्यासी और न जाने कितने ही बालक वहां स्नान करने के लिए आकर मिलते हैं। तो रोज जो है गंगा तट पर कितने गृहस्थ और कितने सन्यासी आकर स्नान करते हैं और मिलते हैं आपस में। सवारा लइया प्रभु गंगाय सतारे, छड़े डूबे छड़े भासे नाना क्रीड़ा करे। सब बालकों को साथ लेकर प्रभु गंगा में तैरते, पल भर में डुबकी लगाते तो दूसरे ही पल ऊपर दिखाई देते। इस प्रकार प्रभु नाना क्रीड़ा करते थे, मतलब गंगा में क्रीड़ाएं करते भगवान चैतन्य महाप्रभु। जल क्रीड़ा करी गौर सुंदर शरीर, सबाकार गाये लागे चरणेर नीर। सुंदर शरीर वाले श्री गौर सुंदर जब जल क्रीड़ा करते तो उनके चरणों का जल अन्य सबके शरीर पर लग जाता। तो जब गौरांग महाप्रभु जल केली करते तो उनके जो चरणों के जल थे दूसरे के शरीरों में लग जाते। सबे माने करे तबु निषेध न माने, धरि तेओ के नहीं पारे एक स्थाने। सबके मना करने पर वे किसी की भी नहीं मानते थे, एक स्थान पर स्थिर न रहने के कारण कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता था। पुनः पुनः सवारे कराय प्रभु स्नान, कारे छोय कारो अंगे को कुलोल प्रदान। किसी को छू देते तो किसी के शरीर पर जल का कुल्ला भी कर देते। इस प्रकार प्रभु सबको बारंबार स्नान करवाते हैं, किसी को छू कर और उसको स्नान कराते, किसी को जल का कुल्ला कर देते उस पर, फिर वो स्नान करता। ना पाइया प्रभु ना गालिए विप्रगणे, सबे चलीले न तारा जन केरा स्थाने। प्रभु को न पकड़ पाने के कारण सब विप्रगण उनके पिता के पास गए। अब निमाई पंडित जल में उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा था, इस कारण से क्या करते हैं, उनके पिता के पास जाते हैं। सुना सुना वही मिश्र परम बांधव, तुम्हारा पुत्रेर अपन न्याय कही सब। भाल मते करीते ना पारी गंगा स्नान, कोहे बोले जल दिया भांगे मोर ध्यान। सबने कहा कि हे परम बांधव मिश्र वर, सुनिए सुनिए, हम सब आपको आपके पुत्र के अन्यान्यपूर्ण व्यवहार की बातें सुनाते हैं, जिसके कारण हम लोग अच्छी तरह गंगा स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई कहने लगता है कि वह जल फेंक कर हमारा ध्यान भंग कर देता है।
हम क्या करते हैं, कंप्लेन लेकर जाते हैं उनके पिता मिश्र के पास, जगन्नाथ मिश्र जी के पास। क्या बोलते हैं कि हम आपके जो बालक का अन्यायपूर्ण व्यवहार है उसको हम लोग सुनाना चाहते हैं आपको। गंगा स्नान करते समय या जल जल फेंक कर हमारा ध्यान भंग कर देता है। जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं गंगा स्नान करके, तो वो क्या करता है, जल फेंक कर हम लोग का ध्यान भंग कर देता है। आरो बोले कार्य ध्यान कर यही देख, कल युग नारायण मुहि पर तेख। फिर कहता है कि अरे तुम किसका ध्यान करते हो, देखो कलयुग में मैं ही प्रत्यक्ष नारायण हूँ। तो इस तरह से जो ध्यान करता, गंगा में खड़ा होकर गायत्री मंत्र जपता और भगवान का ध्यान करता, उस पर जल छिड़क देते और क्या करते हैं, बोलते कि किसका ध्यान कर रहे हो, मैं साक्षात नारायण हूँ, मेरा दर्शन करो। केहा बोले मोर शिवलिंग करे चूरी, केहो बोले मोर लई पलाय उतरी, केहो बोले पुष्प दुर्बा नैवेद्य चंदन, विष्णु पूजा वार सज्जय विष्णुरा आसन, आमी करी स्नान हेथा वैसे से आसने, सब खाई परी तबे करे पलायन। कोई कहता वो मेरा शिवलिंग चुरा लिया, कोई कहता मेरा दुपट्टा लेकर भाग गया, कोई कहता पुष्प दुर्बा नैवेद्य चंदन आदि श्री विष्णु पूजा की सामग्री और विष्णु का आसन रखकर मैं तो इधर स्नान करने लगा था, और उधर आपका बालक उस आसन पर आकर बैठ गया और वहां सारे नैवेद्य खा गया, माला आदि चंदन आदि पहनकर और भाग जाता था। तो इस तरह से गौरांग महाप्रभु बचपन में ये लीलाएं संपन्न करते हैं। क्या करते हैं, शिवलिंग किसी की चोरी कर लेते हैं, किसी का दुपट्टा लेकर भाग जाते हैं। जो कोई व्यक्ति पूजा करने के लिए दुर्बादल पुष्प नैवेद्य चंदन आदि जो भगवान विष्णु की सामग्री थी, वो क्या करते हैं, श्री विष्णु के आसन पर खुद विराजमान होकर क्या करते हैं, वो सारे नैवेद्य खा जाते हैं और सारे चंदन इत्र जो भी ले आता है वो सब अपने ऊपर लगा लेते हैं। आरो बोले तुम्ही के न दुख भावे मने, यार लागी कोला से ही खाइला आपने। फिर ऊपर से कहते कि तुम अपने मन में दुखी क्यों होते हो, जिसके लिए ये सब तुमने किया था वह स्वयं आकर खा गया है। बोलते हैं जिसके उद्देश्य से तुमने ये सब सामग्री और नैवेद्य आदि अर्पित किया है, उन्होंने स्वयं ही वे सब ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर निर्विशेष केवल या द्वैतवाद विचार करते हुए प्रभु बाल्यकाल में अहग्र्योपासना का अहग्र्योपासक थे। बोलते हैं कि चैतन्य देव ये बोलते हैं कि जिसका तुम निवेदन करते हो, जिसको तुम अर्पित करना चाहते हो, वही आकर ये सारे नैवेद्य खा गया और सारे चंदन पुष्प मालाएं सब कुछ क्या कर रहा, स्वयं स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से महाप्रभु बहुत सारी लीलाएं करते हैं। अब आगे की लीलाएं हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। ठीक है ना, हरे कृष्ण।